Hey everyone, welcome to Speedy Current Affair, your one-stop fast track to daily current affairs for SSC, Bank, Railway, State, UPSC, and all competitive exams. No lengthy talk, just quick exam-oriented facts in just a few minutes. Boost your GK current affair and stay ahead in your preparation. So let's begin. Today, Speedy Current Affair, learn fast and revision fast. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो इसका नाम शुभमन गिल है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले शिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कॉनिडिया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो इसका नाम मोनिका केजिया सेम्बरिंग है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम कनक बदवार है। भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी है? तो इसका आंसर 1200 होगा। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय के। किस राज्य ने वन विभाग की 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी करी है? तो गुजरात की। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो जो रूट बन गए। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा करी है? तो अमेरिका ने करी है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? चागोस द्वीप समूह लौटाए हैं। भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर स्कॉटलैंड होगा। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर 17 होगा। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जिनेवा होगा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर कनक बदवार होगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में किया गया। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर 2026 होगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर दिल्ली होगा। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाभ घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? इसका आंसर होगा कन्नड़ होगा। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो इसका आंसर माउंट एवरेस्ट होगा। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? घोगला बीच दीव में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया जाता है? उड़ीसा में।
ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? इसका आंसर चीन होगा। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर मिजोरम होगा। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर बार्सिलोना होगा। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर केरल हो गया। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर अमेरिका होगा। जगत गुरु भट्टाचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर संस्कृत होगा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा ने जीता है। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो इसका आंसर रॉबर्ट डी न्यूरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है? तो इसका आंसर गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर असम होगा। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध पर रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो इसका आंसर LR श्रीहरि बने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर डेनमार्क होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 15वां होगा। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका आंसर मारियांगेला हंगरिया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो इसका आंसर श्रीलंका होगा। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर पहला होगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसका आंसर 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से करके 48 कर दिया गया है? तो इसका आंसर 2031 होगा। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो इसका आंसर होगा भुवन रिभु होगा। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 151वां स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इनका आंसर बिहार होगा। महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। ऑपरेशन सिंधु के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑपरेशन केलर। किस देश के अखबार ने ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका आंसर INS अर्नाला है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे बनेगा? तो इसका आंसर होगा नोएडा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल का कोड नेम क्या है? तो इसका आंसर ऑपरेशन अभ्यास है। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? तो इसका आंसर अफगानिस्तान होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 130 मिला है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर रवि दहिया होगा। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा।
किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा करी है? तो इसका आंसर दक्षिण कोरिया होगा। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? तो इसका आंसर होगा माईलैंड होगा। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर 354.64 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर लिवरपूल होगा। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर होगा श्योपुर मध्य प्रदेश। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर ट्रैकोमा होगा। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर भारत होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो इसका आंसर होगा 824.9 बिलियन डॉलर था। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा एची एंड नागोया होगा, जापान में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो इसका आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा रानी ओ सुलिवन होगा। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी करी है? आरबीआई ने। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर जो होगा आईआईएससी बेंगलुरु होगा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर अच्युत सामंत होगा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर तीसरा होगा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया जाएगा? तो इसका आंसर मणिपुर होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरशो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर त्रिपुरा होगा। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर चेन्नई होगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर गृह मंत्रालय होगा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान रहा है? तो 6वां स्थान रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियोंग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा मंत्रालय की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर मणिपुर होगा। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो इसका आंसर बिहार होगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका आंसर गांधी सागर होगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, दोनों ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे स्थापित होगा? तो इसका आंसर अमरावती होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर बनारस होगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने करी है? तो इसका आंसर भूटान होगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर दिनेश माहेश्वरी है। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले
मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर पोल वॉल्टर है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर रजत होगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर राजगृह होगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो इसका आंसर रूस होगा। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता? तो इसका आंसर चर्चिल ब्रदर FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो इसका आंसर 150वां। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर JD वेंस है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर 6वां होगा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो इसका आंसर पंजाब होगा। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर अल धपरा एयरबेस UAE किया जाएगा। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां दिवस मनाया? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका आंसर अनुराधा गर्ग है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर जस्टिस BR गवई हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर 16 होगा। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मान किसे मिला है? तो इसका आंसर समर अबू एलाफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हितेश गुलिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर राम मोहन नायडू होगा। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हॉकी होगा। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर राम मोहन नायडू होगा। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर उत्तराखंड में होगा। भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर नासा होगा और इसरो मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर गज सिंह है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर जापान होगा। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च करी है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो इसका आंसर अमेरिका होगा। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो इसका आंसर 821 होगा। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण कराने के मामले में अव्वल रहा है? तो इसका आंसर बिहार होगा। किस देश में मसाकी काशीवीरा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जापान होगा। 2024-25 में भारत निर्यात में कितने % की वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर 5.5% की वृद्धि की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर केरल होगा। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर P शिवकामी है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर Q शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू
पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर दिल्ली है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर पंचवटी एक्सप्रेस है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आंसर केरल होगा। किसे लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर डी नागेश्वर रेड्डी हो गया। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल करी है? तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेल ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर नागालैंड होगा। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस आतंकी घटना से है? तो इसका आंसर 26/11 मुंबई हमला हो गया। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो इसका आंसर चीन होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य की सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका आंसर मित्र विभूषण है। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर सुदर्शन पटनायक है। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर थाईलैंड होगा। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर विराट कोहली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो इसका आंसर 930 है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर आयरलैंड है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आकर्षक श्राफ होगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? तो इसका आंसर हंगरी होगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? हरिकृष्ण गिरिस्वामी है। रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर 728 होगा। लोकसभा में वक्फ अधिनियम विधेयक बिल 2025 कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर 36वां होगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर मृदुलका झा को। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर मसाकी काशीवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आंसर टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर मथुरा होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर केरल होगा। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामिबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर बिहार होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर 58 करोड़ होगा।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर स्वर्ण पदक होगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर विनोद कुमार शुक्ल होगा। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान टीम बनी है? तो इसका आंसर जापान होगा। किस देश ने मोजी नाम का एक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है? तो इसका आंसर चीन होगा। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च करी है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे हाल ही में चुना गया? तो इसका आंसर आर.के. श्रीराम कुमार होगा। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर राम सुतार होगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो इसका आंसर ग्लेशियर संरक्षण होगा। संकेत भाषा जिसको साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर पंजाब होगा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर यूनेस्को होगा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनबॉर्ग सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर विजय शंकर को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर 118 है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर अनोरा होगा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो इसका आंसर शनि हो गया। शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 5वां होगा। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर भिवंडी होगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा होगा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा 23वां होगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर सविता पुनिया होगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हरमनप्रीत होगा। वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर मुंबई इंडियन होगा। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ने 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसका आंसर इसरो होगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके साथी वुच बिलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो इसका आंसर 9 महीने होगा। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। हाल ही में कहाँ के रूसी कोडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो इसका आंसर विशाखापट्टनम होगा। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑल वी इमेजिन एज लाइट होगा। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर शुभमन गिल भारत से होगा। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर क्रिस्टी कावेंटी होगा। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार होगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो इसका आंसर आयुष्मान खुराना होगा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा मयंक शर्मा होगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह के।
23 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन रहा है? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करी है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका आंसर उज्ज्वला होगा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा जयशंकर होगा। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन होगा। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर सांगली होगा। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो इसका आंसर 56वां होगा। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो इसका आंसर जापान होगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा करी है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 24वां होगा। किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर असम में। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो इसका आंसर अंजू राठी राणा होगा। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर लापता लेडी होगा। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ जीते हैं। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका आंसर चीन होगा। प्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो इसका आंसर यूक्रेन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर मॉरिशस होगा। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में शीर्ष रहा है? तो इसका आंसर यस बैंक होगा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो इसका आंसर अमूल हो गया। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर गांडीव होगा। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर जयपुर होगा। विश्व जूनियर शतरंज 2025 किसने जीता है? तो इसका आंसर प्रवण वेंकटेश होगा। हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर रोशनी नडार होगा। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया? तो इसका आंसर LIC होगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया? तो इसका आंसर मिजोरम होगा। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। प्रॉग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर अरविंद चिदम्बरम होगा। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो इसका आंसर 06 होगा। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया गया? तो इसका आंसर सर्वम AI होगा। हाल ही में CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर चोल राजकुमार राजादित्य होगा। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो इसका आंसर भारत होगा। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च करी है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर नेपाल होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर स्पेन होगा। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो इसका आंसर फ्रांस होगा। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो इसका आंसर झारखंड होगा। हाल ही में शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर गोवा होगा। हाल ही में कहाँ पे स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ था? इसका आंसर इथोपिया होगा।
मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो इसका आंसर 24% होगा। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर मोहन बगान सुपर जॉयंट होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर सुनील भारती होगा। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर मोहन बगान सुपर जायंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो इसका आंसर पूर्णिमा देवी वर्मन। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर केरल है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हार्ट लैम्प हो गया। भारत और किस देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर जापान होगा। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका राइट आंसर इंदौर होगा। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर विराट कोहली होगा। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर भारत होगा। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर मोपा एयरपोर्ट होगा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास होगा। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर बिस्वा राजकुमार होगा। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर पुणे होगा। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया? तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास होगा। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 21 फेब को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर राजेश निर्वाण होगा। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर नागालैंड होगा। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो इसका आंसर 20 फरवरी को होगा। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर डिब्रूगढ़ होगा। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर अली ए लियोंग होगा। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो इसका आंसर जोमेल वार्केन वेस्टइंडीज होगा। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसके आंसर LIC के द्वारा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आंसर सऊदी अरब होगा। किस देश की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है? तो इसका आंसर मित्रा हो गया। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका आंसर आयुष मंत्रालय होगा। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने की है? तो इसका आंसर द्रौपदी मुर्मू होगा। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर N चंद्रशेखर होगा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर नई दिल्ली होगा। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक महीना सहायता देगी? तो इसका आंसर पंजाब होगा। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर मैडिसन कीज होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जनिक सीनर होगा। जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर छठा होगा।
10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर बेंगलुरु हो गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया, तो इसका आंसर पुडुचेरी होगा। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। चर्चा में रहा अनामुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर केरल होगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था, तो इसका आंसर ग्रीन गेम्स होगा। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च करी है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया, तो इसका आंसर राजस्थान होगा। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर दुबई होगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर पंकज अडवाणी होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसका आंसर सर्विसेज होगा। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो इसका आंसर रेखा गुप्ता होगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका आंसर ज्ञानेश कुमार होगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर गुजरात में होगा। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है, तो इसका आंसर गुरु रविदास का। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कप रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पे रहा है, तो इसका आंसर इंडिया होगा। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा के विषय में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर मस्कट ओमान होगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो इसका आंसर मणिपुर होगा। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका आंसर जैकब किप्लोमो है। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसका आंसर 96 होगा। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, तो इसका आंसर इंडिया होगा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू किया गया, तो इसका आंसर मिस्र होगा। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन से देश शामिल हुए हैं, तो इसका आंसर ब्राजील होगा। फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते, तो इसका आंसर सर्वश्रेष्ठ चित्र होगा। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो इसका आंसर अरुण कुमार जैन होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर 24 फरवरी होगा। भारतीय रेलवे में निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर सवारेल होगा। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, तो इसका आंसर असम होगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। सेनानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर सौरव घोषाल होगा। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है, तो इसका आंसर 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना ने किस सेनावृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसका आंसर आईएनएस गुलदार। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन का नाम क्या है, तो इसका आंसर तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर आया, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर पुणे होगा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो इसका आंसर बिहार होगा। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो इसका आंसर गुजरात होगा। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर अक्षय सक्सेना होगा। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर इंडिया होगा।
ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो इसका आंसर कॉन्क्लेव होगा। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर कायरियन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटाने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो इसका आंसर 15.65 लाख करोड़ होगा। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर 4 होगा। बजट 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर 6,81,000 करोड़ होगा। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर बिहार होगा। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो इसका आंसर 12 लाख होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया जाएगा? तो इसका आंसर सबका विकास होगा। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर 4.4% होगा। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर रक्षा मंत्रालय होगा। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितना % तक वृद्धि का अनुमान है? तो इसका आंसर 6.3% से 6.8% बढ़ने का अनुमान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर नीरज कुमार होगा। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजबूर कल्याण योजना शुरू करी है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य की है? तो इसका आंसर तमिलनाडु। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर मणिपुर होगा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोधो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर निकोबार होगा। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होगा। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर विक्टर एक्सेलसेन और NC यंग होगा। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा करी है? तो इसका आंसर अमेरिकी सोनोबाय होगा। अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर अनाहत सिंह होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया? तो इसका आंसर 6.4% होगा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो इसका आंसर गुजरात होगा। खबरों में रहा अब्दल कुरीन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हिंद महासागर होगा। ट्रोजन 155 मिमी टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर फ्रांस होगा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च करी है? तो इसका आंसर पंजाब होगा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया? तो इसका आंसर सेवडालिंका है। बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो इसका आंसर विश्व बैंक होगा। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर राजनाथ सिंह होगा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील करी है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। हाल ही में चर्चा रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा।
भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड होगा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो इसका आंसर ट्रेविस हेड होगा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर डीआरडीओ होगा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो इसका आंसर बोदा त्यौहार होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो इसका आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली वायोम टू यू का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आईआईटी बॉम्बे होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा है? तो अमेरिका की खाड़ी रखा है। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सचिन तेंदुलकर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर 3 बिलियन होगा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर पटना होगा। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सरला एविएशन होगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर लद्दाख होगा। द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। लापरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर 9 होगा। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना मठ मिला है? तो इसका आंसर रत्नागिरी होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर भुवनेश कुमार बने हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका आंसर 16 जनवरी को होगा। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो इसका आंसर विश्व आर्थिक मंच होगा। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर राप्ती होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर चौथा होगा। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर ऊषा वेंस होगा। एफआईडी शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका आंसर इंडिया होगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर 20वां होगा। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। किस देश की महिला एवं पुरुष खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ? तो इसका आंसर अमेरिका होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च करी है? तो इसका आंसर केरला होगा। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो इसका आंसर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो इसका आंसर विशाखापट्टनम होगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर भुवनेश्वर होगा। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़।
76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ है? तो इसका आंसर 19 जनवरी 2025। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई है? तो इसका आंसर 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर बंगलुरु में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर रोहित शर्मा। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? इसका आंसर स्पेसएक्स होगा। इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीकी पर प्रदर्शित करने के लिए है? तो इसका आंसर अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर बॉर्नीहाट होगा, मेघालय का। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए माँ भारत वाटिका की स्थापना की है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर 32 होगा। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था? इसका आंसर रमेश चंद होगा। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर द्वितीय होगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद होगा। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका आंसर वर्कशीर होगा। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर वी नारायणन होगा। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर वडनगर होगा। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर चौथा होगा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 85वां होगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर द ब्रूटलिस्ट होगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर 27 होगा। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर 67वें होगा। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर 194 होगा। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर 4। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर 17 होगा। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर तेजस्विनी होगा। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य ने बनाया है? तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर अमित शाह होगा। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो इसका आंसर माउंट विंसन होगा। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया? तो इसका आंसर अर्शदीप सिंह होगा। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर केरल होगा। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर कोनेरू हम्पी होगा। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हरियाणा स्टील्स होगा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर राउरकेला होगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होगा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर चीन होगा।
स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर श्रीलंका होगा। अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर वॉल्ड ईगल होगा। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर एम रघु होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम होगा। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर 1987 होगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 49 होगा। आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर मलेशिया होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी बैमान ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर रजत पदक होगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर 21 दिसंबर होगा। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 39वां होगा। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर केटलिन सैंड्रा नील होगा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका आंसर गगन गिल होगा। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर गोवा में। भारतीय महिला टीम ने T20 आई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो इसका आंसर वेस्टइंडीज होगा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर दोहा में। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर एताना बोनमाती है। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर ब्राजील होगा। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना होगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो इसका आंसर गति शक्ति विश्वविद्यालय होगा। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर होगा। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर 2 लाख होगा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन होगा। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर इंडियन होटल कंपनी होगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो इसका आंसर क्रिकेट होगा। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर जलवाहक योजना होगा। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर प्रवीण तांबे होगा। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर 45 होगा। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रविंद्रनाथ महतो होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर संजय मल्होत्रा होगा। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर रूस होगा। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत
के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात होगा। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर यूनिसेफ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर नेपाल होगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर मोल्दोवा होगा। DDSA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर रोहन जेटली होगा। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 18 दिसंबर होगा। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका आंसर इंग्लैंड होगा। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो इसका आंसर शकीब अल हसन होगा। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर चेन्नई होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च करी है? तो इसका आंसर कोलकाता होगा। टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप होगा। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर केरल होगा। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? इसका आंसर 16,000 होगा। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? इसका आंसर प्रहलाद जोशी होगा। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर नागालैंड होगा। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर इंडिया होगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर स्मृति मंधाना होगा। डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर एंगली होगा। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर भारत होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर राहुल नार्वेकर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? जोधपुर में। चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण दिया गया? इसका आंसर श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर छठा होगा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर डी गुकेश होगा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर लॉरेंस एंड टूर्बो कंपनी LNT कंपनी। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो इसका आंसर माधव गाडगिल को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। शक्तिकांत दास के स्थान पे RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर संजय मल्होत्रा होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर मोहसिन नकवी होगा। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर नामीबिया होगा। गुजरात के घरचोला को GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो इसका आंसर पारंपरिक हस्तशिल्प होगा। कोडो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है और जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर ESA होगा। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका आंसर अन्नपूर्णा देवी होगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर 2750 करोड़ होगा। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर 1435 करोड़ होगा। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऋषभ पंत होगा। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर वैभव सूर्यवंशी होगा।
जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो इसका आंसर IIT BHU होगा। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर 725 मिलियन डॉलर होगा। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर गोल्ड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर मसातो कांडा होगा। ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी होगा। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका आंसर चेन्नई होगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर काश पटेल होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर PV सिंधु होगा। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एंग्लो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर दूसरा होगा। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर के लाइन होगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 2 दिसंबर होगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर टॉक्सिक होगा। एक क्लब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर भारतीय थल सेना होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क होगा। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर लेह होगा। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर मैक्स वर्स्टैपन होगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लिया? तो इसका आंसर स्पेन होगा। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर A और B दोनों होगा। A में डैनियल बोरेबाइम होगा, अर्जेंटीना के हैं, और B में अली अबू अवाद होगा, ये फिलिस्तीन के हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 10वां होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल करी है? तो इसका आंसर महायुति गठबंधन होगा। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर झारखंड होगा। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व कप शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी होगा। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो इसका आंसर बिहार होगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका आंसर वेल्स होगा। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर नेफिथ्रोमाइसिन होगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर अर्मेनिया होगा। खबर में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने अपना नाम किया है? तो इसका आंसर डेनमार्क होगा। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा है? तो इसका आंसर गुड़िया होगा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं कौन बना है? तो इसका आंसर संजय मूर्ति होगा। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर मनोज वाजपेयी होगा। रजनीश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर टेनिस होगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर इंडिया होगा। इस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर इक्वाडोर होगा। CCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए
संगठन के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर H2 ग्लोबल होगा। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर अमेलिया केर न्यूजीलैंड की है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? तो इसका आंसर इटली होगा। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर डोमिनिका, बारबाडोस, गयाना, तीनों ही है। ग्लोबल अलायंसेस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो इसका आंसर G20 होगा। सैन्य अभ्यास पूर्वी पहाड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो इसका आंसर झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट होगा। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदल करके श्री भूमि जिला गया? तो इसका आंसर असम होगा। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर नई दिल्ली पुलिस से। इस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर अहमदाबाद। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर भारत होगा। किस राज्य के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो इसका आंसर संसदीय स्थायी समिति होगा। भारत के किस संचार उपग्रह को SpaceX के फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर GSAT-N2 होगा। GSAT-20 से लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश के एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर गैबान होगा। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर दारा सिंह खुराना होगा। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर एताना बोनमती होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर लद्दाख होगा। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंसेस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर UAE होगा। किस राज्य के गांव गुड़मास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा होगा। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया है? तो इसका आंसर तेलंगाना होगा। देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलेंड और 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर स्पेन होगा। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलरिस क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार को भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर माइक वॉल्ट्स होगा।
विश्व की पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर लेह होगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हरमनप्रीत होगा। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर समंथा हार्वे होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर पंकज त्रिपाठी होगा। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर चंडीगढ़ होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर बाकू अजरबैजान होगा। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर जापान होगा। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर दरभंगा होगा। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर भूटान होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो इसका आंसर 87 होगा। US के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप होगा। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर इंडिया होगा। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जापान होगा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ब्रिस्बेन होगा। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर अंबाला होगा। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? तो इसका आंसर 2018 में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता। हाल ही में किस राज्य ने दीपंडु योजना की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर भारत होगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर कांस्य पदक होगा। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर मोरमुगाओ बंदरगाह है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर स्मृति मंधाना है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका आंसर अमित शाह है। वर्ल्ड जस्टिस कोर्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 79वां स्थान होगा। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। देश के पहले राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो इसका आंसर अदम्य और अक्षर है। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर गुजरात होगा। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर तिराना होगा।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो इसका आंसर संजीव खन्ना होगा। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर इंडिया की पहल है। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर यूके हो गया। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका आंसर 176 होगा। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? इसका आंसर हॉकी होगा। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका आंसर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होगा। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर डेनमार्क होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत की है? तो इसका आंसर असम होगा। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में विशाखापट्टनम में किया गया है? तो इसका आंसर सिंगापुर होगा। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर मारिया कोरिया और एडमंडो गोजालेव उरुतिया को मिला है। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो इसका आंसर बाला देवी बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर रेचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसका आंसर 20 लाख होगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर विजया किशोर रहाटकर बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर निकिता पोरवाल ने जीता है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर UAE होगा। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर 19 से 25 अक्टूबर होगा। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पे है? तो इसका आंसर 127 होगा। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो इसका आंसर 80 होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र होगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर 13 होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो इसका आंसर 84 होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर मिस्र होगा। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका आंसर सऊदी अरब होगा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने हैं? तो इसका आंसर हरियाणा होगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूर की गई है? तो इसका आंसर 8 जिलों को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर भुवनेश्वर होगा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर IIT गुवाहाटी होगा। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप 2024 का अवार्ड किससे मिला है? तो इसका आंसर उर्मिला चौधरी को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? तो इसका आंसर 9 खेलों को बाहर कर दिया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 105 होगा। हाल ही में डोरेन एसमोग्लू, साइमंस, जॉनसन और जेम्स ए रॉबसन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर अर्थशास्त्र। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर S परमेश होगा। तो भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर उड़ान योजना के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो इसका आंसर 14वां उद्यम बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क को। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस बार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर 76 किलोग्राम होगा। इस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो इसका आंसर इंग्लैंड होगा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका आंसर रूस होगा। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर सहारनपुर होगा। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बनाया गया है? तो इसका आंसर सनत जयसूर्या बनाए हैं। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर माइक्रो आरएनए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर हरियाणा हो गया। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू करी है? तो इसका आंसर असम होगा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी की तैनाती की है? तो इसका आंसर मनामा होगा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर एल&टी शिपयार्ड के द्वारा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर गोल्ड होगा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर पणजी होगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका आंसर कतर होगा। किस देश के पुरुष क्रिकेटर किमुडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो इसका आंसर श्रीलंका होगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने किया है? तो इसका आंसर भारत होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर उमर अब्दुल्ला होगा। इस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर जापान होगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर दुबई होगा। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर दिव्यांशी होगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायो गैस यूनिट का अनावरण किया है? तो इसका आंसर असम होगा। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसका आंसर झारखंड होगा। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर भौतिकी होगा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर नोएल टाटा होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? तो इसका आंसर कैमूर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया? तो इसका आंसर आईआईटी दिल्ली होगा। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर 92वां होगा। क्लाउडिया शिनबॉम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर अभ्युदय जिंदल को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो इसका आंसर अगिसो रबाडा है। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर दक्षिण कोरिया है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? तो इसका आंसर मुंबई होगा। केंद्रीय सहकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने % वृद्धि की गई है? तो इसका आंसर 3% होगा। खबरों में रही नंदिनी साकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर NCDC होगा। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर नीतू डेविड होगा। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर S जयशंकर प्रसाद होगा। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर रानी मुखर्जी होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन M जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर रसायन विज्ञान होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर लाओस होगा। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर शाहरुख खान होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आरती सरीन होगा। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर मिथुन चक्रवर्ती होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 39वां होगा। BCCI ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? तो इसका आंसर शरद कुमार होगा। पीएम मोदी ने कहाँ पे बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा।
वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर गुलबीर सिंह होगा। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? इसका आंसर रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर जापान होगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर रिया सिंघा होगा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर एसबी धाकर होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर गिरिराज सिंह होगा। हरिनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर श्रीलंका होगा। किस क्रिकेट टीम ने टुलिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर इंडिया ए होगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर गुजरात होगा। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर भारत होगा। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्रूज भारत मिशन होगा। अभ्यास काजिद भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर कजाकिस्तान होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर झारखंड होगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर प्रीति सूदन होगा। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर पुणे एयरपोर्ट होगा। एशिया पावर सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर तीसरा होगा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। राज्य खाद्य सूचांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर केरल होगा। भारत की किस नई एयरलाइन को विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर शंख एयर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यूएसए होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आंसर ग्लासगो होगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर 97,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जिम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो इसका आंसर शुभांशु शुक्ला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर 71वें होगा। जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष योगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर कांस्य पदक होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर ध्रुवी पटेल होगा। तो इस तरीके से मैंने टोटल 812 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।